देखेंगे स्ट्रिंग इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। मतलब ये एक तरह का सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का जो कि टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसे सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग जे करके डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे जे हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग एस टू इज इक्वल टू हेलो है, जो कि एक और स्ट्रिंग है जिसमें हेलो वैल्यू स्टोर हो रही है एस टू में। ठीक है, अब इसे इनपुट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला स्ट्रिंग नेम करके हमने एक नेम नाम का स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। अब इसमें इनपुट लेंगे, तो अगर हमने नेम में इनपुट लिया है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हमने ये पूरा सेंटेंस एंड नेम में स्टोर किया है, तो अगर हम सी आउट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस ही प्रिंट होगा, बाकी ऑफ और कैरेक्टर नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्पेस के बाद की सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं, सिर्फ पहला वर्ड ही लिया जाता है। वहीं हम गेटलाइन फंक्शन का यूज करते हैं, तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं नेम में, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा सी आउट करने पे। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, जैसे लेंथ फंक्शन होता है, एरे की तरह ही है, एस डॉट लेंथ, जिससे हमारा स्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाता है। एक्सेस कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए एस ऑफ जीरो एरे की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एस डॉट एट ऑफ जीरो भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। अगला तरीका है इंसर्ट, एस डॉट इंसर्ट, यानी कि दूसरे नंबर पे दूसरे इंडेक्स पे एबीसी को इंसर्ट कर दिया जाएगा। इरेज, एस डॉट इरेज, यानी कि इंडेक्स 3 पे दो कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा। फाइंड, एस डॉट फाइंड एबीसी, यानी कि कहीं भी उस स्ट्रिंग में एबीसी है तो उसे फाइंड किया जाएगा और रिटर्न किया जाएगा। रिप्लेस, यानी कि वही सेम चीज़ है, किसी इंडेक्स पे जाके हाई को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिंपल से फंक्शन थे। सो थैंक यू सो मच।